इनेलो के वरिष्ठ नेता व व्यापार सेल के जिला अध्यक्ष रणबीर देशवाल की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेसी नेता व पूर्व प्रत्याशी पानीपत शहरी संजय अग्रवाल की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोमल सैनी पार्षद वार्ड नंबर 11 व पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री दुर्गा मंदिर समिति कृष्ण नगर तहसील टाउन पानीपत के प्रधान जय किशन वर्मा व सचिव चिमनलाल वर्मा और सभी पदाधिकारियों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद पति विजय सहगल पर फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी जमीन अपने नाम कराने के मामले में शिकायत के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में पानीपत के वकील अनिल भान ने फर्जीवाड़े में कई सरकारी अधिकारियों पर शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल भान का कहना है कि पार्षद पति ने अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रांसफर डीड के जरिए नगर निगम की जमीन को अपने नाम करा लिया है। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। जिला कोर्ट के वकील अनिल भान ने आरटीआई डाली थी, जिसमें सारी हेराफेरी का पता चला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़े में पार्षद पति का साथ दिया है, इसीलिए इन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने पानीपत की एसपी, डीजीपी, गृह मंत्री अनिल विज सहित सीएम विंडो में भी शिकायत दी है। ये आरटीआई मैंने कई साल पहले की लगा रखी है और उसके बाद लेटेस्ट भी लगाई है और फर्स्ट आरटीआई अपना एडीसी ऑफिस में पेंडिंग है। कुछ मैंने दस्तावेज मांगे थे जिसमें ये भ्रष्टाचार निकल के आया है। 420 से एक ट्रांसफर डीड करवाई गई है, विजय सहगल और दौलत राम ने मिलके करवाई है और अधिकारियों की मिलीभगत से करवाई है। ये ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन है, सनौली रोड की 25 वर्ग गज ज़मीन है और लगभग 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ये ज़मीन है। और ये ज़मीन है, रकबा अलग है, एरिया अलग है और जो जिस डॉक्यूमेंट पे करवाई है वो तहसील कैंप के डॉक्यूमेंट लगा के और इसको हेराफेरी करके और इस सरकारी रकबे को कब्जा करने की नीयत से सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के साथ और इन दोनों ने ट्रांसफर डीड करवा के अपने नाम दर्ज करवा ली है। मैं कई साल से इन पे नज़र बनाए रखी हुई थी, काफ़ी इनका घपले पकड़े हैं और ये पीछे भी इनकी इंक्वायरी चल रही थी और एक नया लेटेस्ट ये मेरे को मिला था मैटर। इसके बारे में मैंने फिर इंक्वायरी के लिए अब एसपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और इनका जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उनको और अपना अनिल विज जी को और काफ़ी जगह कंप्लेंट दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए और इनको तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड किया जाए और सारे जितने भी इनके भत्ते सब बंद किया जाए। ये सरकारी डिपार्टमेंट की है, नगर निगम की जगह है। ये वास्तव में एक खाली स्पेस था जिसके ऊपर छोटा सा एक ईंट से चिन्ह रखी है, छोटा सा एक बना रखा है और ये ज़मीन सरकारी है। अगर अदरवाइज अगर ये सेल भी की जाती, कुछ भी होता तो इसकी एनओसी भी ली जानी चाहिए थी। वो ना तो एनओसी ली गई है, ना किसी तरह का है। गलत कागज़ दिखा के गलत जगह की ट्रांसफ़र डीड कर रहे हैं, जबकि कंप्यूटर में सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ है और कुछ भी आप गलत चीज़ या गलत रकबा डालोगे तो कंप्यूटर उठाता ही नहीं है इस मैटर को। अगर आप गलत अपना खसरा नंबर डालोगे या कुछ भी डालोगे तो उसमें ये लिखाता है इस पर केस चल रहा है या इस पर ये पेंडिंग है, ये नहीं होगी या ये क्या चीज़ है। लेकिन इनको सबको पता था इस चीज़ का। सब अधिकारियों ने मिलजुल के, नायब तहसीलदार भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रीडर भी है, रजिस्ट्री क्लर्क भी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो लोन चेक करता है वो भी है। इसके अलावा कई अधिकारी है जो रजिस्ट्री टाइप करता है और जो तैयार करता है, डीड राइटर भी है, दोनों गवाह भी हैं, नंबरदार भी है, सब गवाह हैं। वो सारे दोषी है इसमें। मैं यही मांग करता हूँ तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और जो राजनीतिक दबाव बनाया हुआ है कि इस पर कि भाई ये राजनीतिक व्यक्ति है, अपना पार्षद के हस्बैंड है जो विजय सहगल है, तो इसलिए दबाव ये सोच रहे हम पर्चा दर्ज नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्चा यहाँ से दर्ज नहीं हुआ तो मैं कोर्ट के माध्यम से अंडर सेक्शन 156(3) के माध्यम से भी कोर्ट के माध्यम से पर्चा दर्ज करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर। एडवोकेट विजेंद्र कुमार व पूर्व सरपंच गांव काबड़ी की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला बार एसोसिएशन पानीपत के सचिव पद के उम्मीदवार एडवोकेट सुनील शर्मा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
कांग्रेसी नेता व एडवोकेट पंकज कुमार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आर्य महाविद्यालय पानीपत परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी देशभक्तों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्हीं के त्याग और समर्पण की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने देश हित में करें, ताकि बहुत जल्द हमारा देश जो है वो अग्रणी देशों की, विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। कॉलेज की मैं बात करूं कि कॉलेज में जो नव सत्र 2020-21 है उसकी दाखिला प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि इस सप्ताह में सरकार द्वारा डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन के द्वारा जो पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा और सभी कक्षाओं के दाखिले जो है वो किए जाएंगे। महाविद्यालय में पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। पूरा स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग पूरी जो है महाविद्यालय में आ चुके हैं और सभी कमेटीज गठित की जा चुकी हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कमेटी बनाई हुई है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वहां उनसे मिल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा, इस कोविड-19 के समय में पूरे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए एक सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों को का दाखिला प्रक्रिया पूरी की जाए और उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छे जो है संस्कार जो है उन बच्चों को दिए जाएं। महाविद्यालय की हम बात करें तो चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के जो विद्यार्थी हैं केवल हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान रखते हैं। और निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट जाता है हमारे महाविद्यालय की जो मैनेजिंग कमेटी है, हमारे महाविद्यालय का जो डेडिकेटेड स्टाफ है, सभी के संयुक्त प्रयासों से ही ये रिजल्ट संभव हो पाते हैं। तो सभी जो नए विद्यार्थी महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बनेंगे उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छी शिक्षा और संस्कार आर्य पीजी कॉलेज पानीपत से लेकर के अच्छे नागरिक वो बनेंगे और हमारे देश के उत्थान में वो सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।